नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के एक बड़े नेता हैं श्याम रजक। श्याम रजक को लेकर कई तरह की चर्चाएं पिछले कई दिनों से कहें या पिछले कुछ महीनों से कहें चल रही हैं। और उसकी वजह यह है कि श्याम रजक ऐसा लगता है किनारे लगा दिए गए हैं। श्याम रजक हाशिए पर हैं। पार्टी के एक बड़े नेता हैं, ऐसा नहीं है। आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव हैं श्याम रजक। लेकिन जब किसी राजनीतिक दल में किसी नेता को हाशिए पर ढकेल दिया जाता है, दरकिनार कर दिया जाता है, तो फिर वो बात समझ में आने लगती है कि इनको किनारे लगा दिया गया है। श्याम रजक के साथ भी यही हुआ है। विधानसभा चुनाव का टिकट मिला नहीं, विधान परिषद भेजा नहीं गया, सरकार बनी तो जाहिर है न विधानसभा के सदस्य थे, न विधान परिषद के सदस्य थे, मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं मिली। श्याम रजक कम से कम बिहार के एक बड़े दलित नेता के रूप में जाने जाते हैं और श्याम रजक लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों के बेहद करीबी रहे हैं। लालू यादव माफ कीजिएगा, राबड़ी देवी की सरकार में श्याम रजक लंबे वक्त तक ऊर्जा मंत्री रहे और नीतीश कुमार की सरकार में उद्योग मंत्री रहे। जब आरजेडी का साथ छोड़ा, नीतीश कुमार के साथ आए, जेडीयू के साथ आए, तो नीतीश कुमार ने उनको उद्योग मंत्री बनाया। फिर नीतीश कुमार का साथ छोड़कर आरजेडी में गए और उसके बाद अब श्याम रजक हाशिए पर ढकेल दिए गए हैं। और इसकी वजह से ये चर्चा थी कि श्याम रजक आखिर करेंगे क्या। बीच में पिछले कई दिनों से ये चर्चा शुरू हुई कि भारतीय जनता पार्टी उन पर डोरे डाल रही है और भारतीय जनता पार्टी उनको अपने साथ लाना चाहती है। क्या श्याम रजक भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, ये बड़ा सवाल था। पिछले कई दिनों से ये सवाल बिहार के राजनीतिक गलियारों में टहलता रहा है कि क्या श्याम रजक आरजेडी में जाएंगे। ये बात सही है कि श्याम रजक से बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने संपर्क किया, जो जानकारी हमारे पास है। श्याम रजक को साथ लाने की कोशिश हुई है, ऐसा नहीं है कोशिश नहीं हुई है। लेकिन सवाल यह है कि श्याम रजक क्या अभी फैसला नहीं लिया है उन्होंने, क्या आगे कोई फैसला लेंगे। लेकिन बीजेपी में जाने को लेकर उन्होंने एक बयान दिया है, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। और इसके साथ ही श्याम रजक ने लालू यादव और नीतीश कुमार को एक तरह से आईना भी दिखाया है। पहले बीजेपी के साथ जाने को लेकर उन्होंने जो कहा है वो बता दें। जब श्याम रजक से पूछा गया क्या आप भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे, श्याम रजक ने कहा बीजेपी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन बीजेपी आरएसएस की विचारधारा दलित विरोधी है, बीजेपी आरएसएस दलित विरोधी है, इस तरह की बात उन्होंने कही है। तो एक तरह से अभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के कयासों को खारिज कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही अपना दर्द भी उन्होंने बयां किया है। श्याम रजक ने ये कहा कि मुझे से कोई गलती हो गई, मैं अकेला चलना पसंद करता हूं, मैं किसी के पीछे चलना पसंद नहीं करता हूं, मुझ में ही कोई कमी रही होगी, इसीलिए लोगों ने मुझे उस तरह से पसंद नहीं किया। उनका इशारा अपनी पार्टी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लेकर था कि मुझे क्यों पसंद नहीं किया गया। उनसे ये सवाल था कि आखिरकार आप किनारे लगा दिए गए हैं, आप हाशिए पर हैं, आप बहुत एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। इस तरह की बात श्याम रजक से जब पूछा गया, उन्होंने ये जवाब दिया। इसके साथ ही श्याम रजक ने नीतीश कुमार को भी आईना दिखाया। आप जानते हैं नीतीश कुमार भीमराव अंबेडकर, जेडीयू भीमराव अंबेडकर को लेकर एक कार्यक्रम चला रही है। बिहार में बिहार के अलग अलग जिलों में भीम चौपाल लगाया जा रहा है जेडीयू की तरफ से। श्याम रजक ने कहा कि भीम चौपाल से कुछ नहीं होगा, दलितों के उत्थान के लिए जमीन पर काम करना होगा और बिहार में दलितों के लिए कुछ नहीं किया गया है, बिहार में दलित हाशिए पर हैं। ये बात श्याम रजक ने कही है। तो एक तरह से नीतीश कुमार, लालू यादव दोनों को आईना दिखाया है श्याम रजक ने। लालू यादव को आईना इसलिए दिखाया, उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व की तरफ उन्होंने इशारा किया
और ये कहा कि मुझे अकेले चलने की आदत है, मैं लोगों के पीछे नहीं चलता, सिर्फ मुझ में कोई कमी रही होगी इसलिए मुझे लोग पसंद नहीं करते। तो जाहिर तौर पर श्याम रजक ने अपना दर्द तो बयां किया है, श्याम रजक ने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन श्याम रजक बीजेपी के साथ जाएंगे इसको अभी उन्होंने खारिज कर दिया है। इसको लेकर सस्पेंस है। वो कह रहे हैं नहीं जाएंगे, बीजेपी दलित विरोधी है और वो बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ लड़ते रहे, इस तरह की बात उन्होंने कही है। तो भारतीय जनता पार्टी और श्याम रजक दोनों की दोस्ती की चर्चा लंबे वक्त से कयास लगाए जाते रहे। कुछ तस्वीरों को लेकर खबरें भी सामने आती रही है, लेकिन आज श्याम रजक ने कम से कम इसको खारिज कर दिया है। आगे देखना होगा, 2024 में लोकसभा चुनाव भी है और कई बार महत्वाकांक्षा हिलोड़े मारती है, तो जो कहा जाता है राजनीति में उससे इतर किया भी जाता है। क्या श्याम रजक भी ऐसा ही करेंगे? ये देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।